तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता वो रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जिब्राइल ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह के लिए आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह को मालूम है कि नहीं है? कहाँ है? कहा जाओ तुम हटो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, दोबारा मत आना मेरे सामने। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद से देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, अल्लाह बैठा हुआ नजारा देख रहा है। जिब्राइल हजरत इब्राहिम को उस तोप में बिठाया जाता है, उस झूले पर बिठाया जाता है, यानी लावा अंगारा इतना बड़ा तैयार किया गया था, आग इतनी बड़ी, इतने बड़े हिस्से में कि उसको तोप में झूले में डालकर फेंकना पड़ा था। कोई छोटी मोटी उसमें रकबे में आग नहीं जलाई गई थी, यानी इस हिसाब से तैयारी उस नमरूद ने किया था कि ये बचकर निकलने ना पाए ये इब्राहिम, जो अपने आप को खलीलुल्लाह कहता, अपने आप को पैगंबरे खुदा कहता, अपने आप को रसूल खुदा कहता। देखता हो कि इब्राहिम तू बहुत इम्तिहान लेता था ना, बड़ा तू बोलता था कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से तुलू करता है, बुला अपने रब को। आज देखते तुझे तेरा रब बचाता है कि नहीं बचाता। लेकिन ज़ाब्ता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब कोई अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह उसके लिए भी सामने खड़ा नजर आता है कि बंदा मैं तुझे नहीं छोड़ सकता है, मेरी वजह से तुझे तकलीफ पहुंच रही है ना, बता क्या करना है, क्या मदद करनी है। कहते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा कोई कसम खाता है, कसम खाता है तो अल्लाह अपना फैसला भी बदल देता है उसके हक में। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, हदीस के अल्फाज है, मेरी बात सख्त जरूर है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का करीब बंदा जब कसम खा लेता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह ने अगर ऐसा फैसला किया है तो अल्लाह को बदलना पड़ेगा। अल्लाह का नेक बंदा अगर ऐसा कसम खाता है तो अल्लाह उस बंदे की रजा के लिए अपने फैसले को भी बदल देते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे की अलामत है, ये दलील है। अल्लाह ऐसे ही नहीं छोड़ते अपने बंदों को, जो अल्लाह का हुआ अल्लाह उसका हुआ। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि इब्राहिम आप घबराइए मत, रब आपको देख रहा है। इब्राहिम ने कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब आग में डलने वाले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरे नंबर पर किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने कहा कि या नार, ए आग, कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी हो जा, एयर कंडीशन रूम में बदल जा तू। कूनी बर्द, ठंडी, इतनी ठंड हो जा कि 24 से ज्यादा ठंडी मत हो के बर्फ जम जाए। वह सलामन, नॉर्मल वाली आग हो जा, अला इब्राहिम, मेरे महबूब मेरे खलील इब्राहिम पर। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिना किसी सबब के, बिना किसी लाव लश्कर के डायरेक्ट मदद की थी। जिब्राइल के को भी अलग रख दिया था, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने मदद की थी। इस सिफत को अकबर कहा जाता है, अल्लाहु अकबर कहा जाता है। किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी सबब की जरूरत नहीं है। इसीलिए याद रखो दुनिया वालों, ये बहाना है कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है तो जलजले पैदा होते हैं। जब रब का अर्श हिलता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर जलजला पैदा करता है। इसलिए जलजला से बचना चाहते हो तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कि लोगों, इन तीनों मुहलिक बीमारी से, अपने गुनाहों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला जलजला जैसी मुहलिक बीमारी से तुम लोगों को बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है, मुझे बात करनी थी उधर भी नमाज के ताल्लुक से। चूंकि एक बाबा जी, गुरु जी, अभी चर्चा भी कुछ देर पहले आया, उन्होंने कहा कि मुसलमान उसको बोलते हैं जो नमाज पढ़ता है उसके बाद जो चाहे वो करे। उनका यह एतराज था। शॉर्टकट में बता देता हूं, तफसीली बात फिर कभी करेंगे इस पे। उनका यह कहना था, वो बाबा रामदेव जी, गलत उनकी सोच है
वो हम एक्सप्लेन सिर्फ करना चाहते हैं, हम टिप्पणी किसी पर नहीं करना चाहते। हम लोग धार्मिक हैं और धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारना बाबा रामदेव की धार्मिक किताब में भी है। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा शान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा, धर्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, इसलिए कि शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यद्धि गच्छति, तुम्हारी शरीर जमीन पर जलाकर भस्म कर दी जाएगी, लेकिन अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो तुम्हारा अमल, तुम्हारा धर्म रहेगा। बाबा रामदेव जी जिस नमाज पर आपने टिप्पणी की है उस नमाज को श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया। पथमादारा कहा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन कोडलाकार चतुर्तर दीप चंद्र का पंचमिंडु संयुक्ता। नमाज है पूरी। हम जब नमाज पढ़ते तो पहले नंबर पर क्या करते? वजू करते। वजू करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो सबसे पहले ऐसे हाथ उठाकर अल्लाह अकबर खड़े होते हैं। पहले क़याम यानी सीधा खड़ा होना फर्ज है, जरूरी है। सीधा खड़ा होना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं। क़याम जरूरी है। मजबूरी हो तो अलग बात है, मजबूरी। क़याम यानी सीधा खड़ा होना, अल्लाह अकबर। इसी को उसमें संस्कृत में कहा प्रथम अध्याय, प्रथम वक्ता, पहला मुकर्रिर। आपकी बंगाली लैंग्वेज में प्रथम बोला जाता है उम्मूमन, लेकिन ये संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत का वर्ड है, आपके बंगला में इस्तेमाल होता है। जैसे गृह मंत्री, कौन है हमारे देश का गृह मंत्री? जी वो शाह जी हैं, शाह जी, अमित शाह जी गृह मंत्री। उनसे पूछे कि सर ये जो गृह है, गृह आप मंत्री है, गृह, ये वर्ड गृह क्या है? मेरे ख्याल से नहीं बता पाएगा वर्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गृह? ये गृह संस्कृत वर्ड है और ये गृह संस्कृत में घर को बोलते हैं। घर गुरुहम होता असल में, गुरुहम संस्कृत में घर को गुरुहम बोला जाता। मम गुरुहम, मेरा घर सीमांचल बिहार, मेरा घर सीमांचल बिहार में है। मम नाम अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। मम संस्कृत में मम मेरे के लिए इस्तेमाल होता। मम गुरुहम, मेरा घर। यूयम गुरुहम, पूर्व मिदनापुर। तुवम गुरुहम, तुवम गुरुहम इन खड़ई। तुम यूयम हम, ये इस तरह संस्कृत में इस्तेमाल होते। तो कभी कभी हमारी लैंग्वेज में भी संस्कृत का वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे गृह मंत्री, मतलब पूरे भारत ये घर है, इसीलिए कहा गृह मंत्री, घर का मंत्री। भले ही अमित शाह जी को मालूम ना हो, उन्होंने हमको कभी इनवाइट करेंगे तो मैं बता दूंगा कि सर ये गुरुहम से बना है, ये गृह मंत्री। प्रथमादार का पहले नंबर पर सीधा खड़ा हो। हम लोग जैसे नमाज में सीधा खड़ा होते हैं, क़याम यानी सीधा खड़ा होना। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं हम लोग? और भी काम करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। कुरान को पढ़िए मखारिज के साथ में, सुनने में अच्छा लगेगा। अलहम, हा निकाल कर, हा का मखरज वस्ते हलक। तजवीद कारी उन्हीं को बोलते हैं जो कुरान मखरज के साथ तजवीद के साथ पढ़ते हैं। अलहम, हा ऐसे नहीं, अलहम हा नहीं, अलहम हा निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह, लाम को बारीक पढ़ेंगे। हर चीज का एक कायदा है। कुरान पढ़ने का कायदा है, दुनिया की किसी किताब को पढ़ने का कोई कायदा नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ने का कायदा। अल्हम्दुलिल्लाह, लाम बारीक पढ़ेंगे। क्यों? अल्लाह के लाम का कायदा यह है कि अल्लाह के लाम से पहले जेर आए तो अल्लाह का लाम बारीक। लिल्ला, लाम बारीक, लिल्ला लिल्ला लिल्ला। अगर अल्लाह के लाम से पहले जबर हो हर्फ पर या पेश हो हर्फ पर तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। रसूलुल्लाह, पुर मुंह भरकर।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रा का भी कायदा होता, रा मुतहर्रिक पर जबर पेश हो तो रा के नीचे जेर हो तो रा बारीक, जैसे रब्बिल, रब्बिल, रब्बुका बारीक की मिसाल रिजालुन। कारी साहब ऐसे नहीं बनता है, इतना मगजमारी करना पड़ता है तब जाकर कारी साहब कोई बनता है। अलिफ का मखरज क्या, कारी साहब से पूछो बताएंगे। जोफे दैन बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा, ता का मखरज जबान की नोक सनाउलिया की जड़, सना सुले सना सुफला की है सनाउलिया। दांत के बिना नाप है, पूछो दुनिया वालों से कि दांत, बाबा रामदेव से पूछे यार सामने वाले दांत का क्या नाम है, वो कहा दांत का भी नाम होता है, दांत का भी नाम है, सनाया उलिया सनाया सुफला, अनयाब नवाजिज जवाहिक अजरास, ये दांतों के नाम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल साद है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। पूरे हुरूफ तहजी में ज़ा सबसे ज्यादा पसीना निकालने वाला वर्ड है, ये जल्दी से अदा नहीं होता है। ज़ात वलज़्ज़ालिमीन मद्दे लाज़िम किल्मी मुसक्कल, इसकी मिक़दार 5 अलीफ है, खींचकर पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, जब आप कुरान पढ़ते हैं नमाज में ढंग से पढ़िए तो सुनने वाले को भी, जब इमाम साहब ढंग से पढ़ते सुनने वालों को अच्छा लगता है कि नहीं कुरान पढ़ा जा रहा है। लेकिन अगर वही रमजान में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर समझ में आता कुछ भी नहीं, गुनाह लिखेगा नहीं। आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, कुरान पढ़ रहे हैं आप, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं आप, कम से कम आराम से पढ़िए, इस रफ्तार में पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। इस रफ्तार में पढ़िए ताकि सुनने वाले जी मैं अब बस बोलने वाला हूँ जी, थोड़ी देर में बस बोलने वाला हूँ। वाह वाह वाह, अभी आपकी बारी आने वाली। तो बैरक ये है, तो उन्होंने नमाज के ऊपर टिप्पणी की थी, मैंने नमाज उनकी किताब में दिखा दी। पूरी तरतीब तो बताने में बहुत टाइम लग जाएगी, पूरा मंत्र पढ़ेंगे एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लग जाएगा। बाकी इतना है कि हमारा कोई भी हुक्म जो कुरान और शरीयत में है वो दुनिया की और किताबों में भी मौजूद है, बस ये है देखने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो मिलेगा ज़रूर। मेरे भाइयों, आखिर के अंदर में हज़रत मौलाना का ऑर्डर भी है और आप लोग भी बोर हो चुके हैं। ये बच्चे जहाँ पढ़ते हैं मदरसे में, यकीनन आप लोग काबिल तारीफ़ है। आदमी जब मर जाता है उसका अमल ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं अगर वो करके जाता है तो उसको क़यामत तक उसका सवाब मिलता है, बल्कि जन्नत में पहुँचाने तक उसका सवाब उसको मिलता रहता है। वो 3 काम क्या है? वो 3 काम में से एक काम है सदक़े जारिया, और दूसरा काम है ओ इल्मिन युंतफ़उ बिही, या ऐसा मदरसा बना देना जहां बच्चे हाफिज़ कुरान बनते हो। आपने 50 रुपए का चंदा दिया, 50 रुपए से 1 ईंट आई, 5 ईंट आई, 5 ईंट लगी, घर तैयार हुआ, रूम बना, उस रूम के नीचे बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं। अब बताइए, जब तक वो 5 ईंट लगी रहेगी, जितने भी हाफिज बनेंगे और ये जिनको बनाएंगे वो उनको बनाएंगे, वो उनको बनाएंगे, ये सब सवाब किसको जाएगा? आपको भी जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते, अगर आदमी ये काम करके दुनिया से चला गया, मर गया, चला गया, लेकिन 50 रुपए का चंदा दिया था, टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। कितना अच्छा सौदा है कि नहीं है? कितना अच्छा सौदा है। इसीलिए मेरे भाइयों, आपसे मैं गुजारिश करूंगा, आप लोग तो ताउन करते ही हैं अपने मदरसे के लिए, लेकिन और ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, और ज्यादा, ताकि हमारे जो पढ़ाने वाले जिम्मेदार असातिज़ा हैं इनको अच्छी तनख्वाह मिल सके, टाइम पे तनख्वाह मिल सके, बच्चों को अच्छा खाना मिल सके। वरना मदरसे में कैसा खाना मिलता है ये हम लोग जानते हैं। अभी तो खाने में सुधार आया है, पहले तो कीड़ा भी चल जाता था, चावल में कीड़े छोटे छोटे, वो भी हम लोग खा जाते थे पढ़ने के ज़माने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हालतें कुछ अच्छी है। लेकिन आप लोगों को, जहां आप लोग 500 रुपये कमाते हैं, कम से कम महीने का 100 रुपये खास कर लीजिए कि मुझे मदरसे में देना है। आप कोई भी नेकी ना करें, आप जब तक दुनिया के अंदर कोई काम करते हैं, जिंदा कर रहे हैं, मर जाएंगे तो आपका यही ताउन कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला नेकी की सूरत में आपको देगा।
आपकी निजात और आपके बख्शिश करवाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि मदरसा आपके गांव में, आपके बस्ती में है। तो और दूसरी खुशी की बात यह है कि मौका दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुछ करने का। सबसे बेहतर यह है कि आप कुछ ना कुछ मदरसे में देते रहें। वहाँ से जो भी बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे, आलिम दीन बनेंगे और कुरान और सुन्नत की तालीम होगी, उन सब का सवाब आपको देने वाले को मिलता रहेगा। आप अपने माँ के नाम पर भी अगर चली गई हैं इस दुनिया से, अपने अब्बा के नाम पर भी, साले सवाब के नाम पर भी अगर आप देते हैं तो फौरन वो सवाब और नेकियां उनको ट्रांसफर किए जाते हैं और उनके दर्जात को बुलंद किया जाता है। अगर बेटा शराबी भी है, नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन अपने माँ के इसाले सवाब के लिए अगर 100 रुपए दे दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो शराबी है तो अल्लाह ने उसके सवाब रोक दिया कि नहीं शराबी है इसको आगे मत बढ़ाओ। नहीं, वो शराब पीता, उसका अमल उसके साथ है, लेकिन 100 रुपए ताउन कर रहा है अपने माँ के, अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, तो फौरन वो नेकी उसको दी जाती, फौरन उसके दर्जात बुलंद किए जाते। इसीलिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। मेरे नौजवान साथियों, 20,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हो, सेल्फी लेने के लिए कम से कम 20 रुपए हफ्ते में मदरसों में डोनेट किया करो, मस्जिद बने ताउन किया करो। यही चीजें ऐसी है, दिखने में तो है कि बड़ी सिंपल और सादे, लेकिन कल कयामत में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर महफूज कोई जगह है तो ये मस्जिद है। पूरी दुनिया विल बी डिस्ट्रॉयड इन द वर्ल्ड, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर जमीन का कोई हिस्सा बाकी होगा तो यही मस्जिद बाकी रहेगी। इसी को अल्लाह उठाकर जन्नत पे लेके जाएगा। ये मदरसा जहाँ कुरान की तालीम हो, अल्लाह तबारक व तआला इन जगहों को बाबरकत बनाया। इसीलिए मैं आप सबसे इन द एंड